हेलो बच्चों। अभी करेंटली हमारे इंडिया के दो अलग अलग टीचर्स के बीच में यूट्यूब के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जिसके वजह से खान सर के चैनल के द्वारा जो उनकी टेक्निकल टीम है, क्योंकि देखो खान सर तो ये काम नहीं करेंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन जो उनकी टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम ने पंकज सर के चैनल को ठप कराने की कोशिश करी है और टेक डाउन करा दिया है ऑलरेडी उनके दो वीडियो को, जिसमें खान सर के द्वारा पढ़ाए गए कुछ कॉन्सेप्ट को लेके कह सकते हो विवादास्पद कॉन्सेप्ट था। इस वजह से उन्होंने अपने विचार दिए, अपने कॉन्सेप्ट बताए, अपना फिजिक्स के बारे में लॉज बताए और उसके बिहार पे उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक। और इस चीज़ को वो वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी तेज़ी से यूट्यूब पर चला, जिसके वजह से खान सर के चैनल के द्वारा इनके पंकज सर के चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ गए दोनों वीडियो पे। एक वीडियो में तो चलो आया, समझ में आता है, जबकि ऑलरेडी जब सर ने क्रेडिट दे ही दिया था तो खैर ऐसा नहीं करना चाहिए एज एजुकेटर, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई किसी के इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है तो नहीं, मतलब पहले कांटेक्ट कर लेना चाहिए, एक बार टेक्निकल टीम को भी बात कर लेनी चाहिए। और या एक ईमेल कर दिए होते कांटेक्ट करके तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये सब होता ही नहीं, क्योंकि टीचर आपस में लड़ते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि एक एजुकेशनल चैनल दूसरे एजुकेशनल चैनल के साथ कुछ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, इनके बीच में किसी भी तरह की कोई विवाद होता है तो मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। मैं ये वीडियो जरूर बना रहा हूँ, लेकिन डर लग रहा है कहीं कहीं से मेरे ऊपर ना आ जाए कोई क्लेम, लेकिन ऐसा मेरा कोई चैनल बड़ा है नहीं, घंटा मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो बात है सत्य है, क्योंकि भाई देखो मेरा जाएगा क्या, मेरे पास जब कुछ बड़ा है ही नहीं तो क्या ले जाओगे, मेरा कुछ नहीं ले जाओगे। लेकिन एटलीस्ट जो बड़े चैनल्स इस तरीके की काम करते हैं फिलहाल नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। आप एक बार उनकी टीम से कांटेक्ट करिए, बात करते, उसके बाद आप समझ लेते, आप एक बार मैसेज ईमेल डाल देते, हट जाता कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये गलत चीज़ है जो हुआ, वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर कि सही क्या है गलत क्या है कॉन्सेप्ट के मामले में। बाकी उनके आपसी विवाद क्या है उससे जो था वो मैंने बता दिया, जो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे वो मैंने रख दिया कि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। और एज ए टीचर्स तो एक चैनल दूसरे चैनल के साथ अगर किसी भी टॉपिक को लेकर किसी चीज़ को लेकर लड़ाई करते हैं, ये मतलब टीचर को तो फिलहाल ये शोभा नहीं देता, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें एसएससी में बहुत चला गगन प्रताप सर और वो अलग सर और अभिनव सर और एक बिहार वाले सर हैं यार, क्या नाम है, कस्टम वाले, अरे हैं, ठीक है, राकेश सर भी उसमें इन्वॉल्व थे, नीतू मैडम भी इन्वॉल्व थी, तो बहुत सारे टीचर्स एसएससी की प्रिपरेशन कराने वाले थे। हाँ, आदित्य रंजन सर, याद आया, शुरुआत आदित्य रंजन सर से हुआ कि गगन प्रताप जी से हुआ, किससे हुआ मेरे को नहीं पता, बशर्ते दो टीचर्स आपस में लड़े, उसमें पार्टिसिपेट राकेश सर भी किए, अभिनव सर भी किए, नीतू मैडम भी की, बहुत सारा बवाला हुआ। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं है टीचर के लिए और टीचर सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना। लंबे अरसे से मैं भी इस फील्ड में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि बेसिकली ऑफलाइन में मुझे काफ़ी टीचर्स भी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक सिंगल हेटर मेरा नहीं मिलेगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो मुझे जानता है पर्सनली या मेरे नाम से वो मेरे बारे में बुराई करे। रीजन है क्योंकि मैं किसी भी विवाद में नहीं पड़ता। एक संस्था में कई सारे टीचर्स होते हैं, सेम सब्जेक्ट के होने के बावजूद भी हम लोगों के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, तो तालमेल बना के रखना चाहिए। और ये सब अच्छा नहीं लगता यार, मतलब एक गलत मैसेज जाता है सोशल मीडिया पे, एक इंटरनेट पे, जो कि काफ़ी दुखद है। अब हम आते हैं, क्योंकि मैं भी एक फिजिक्स का टीचर हूँ, पंकज सर भी फिजिक्स के टीचर हैं, खान सर एक्चुअल में मैथ एनालिस्ट हैं। ठीक है। और मैं एक सबसे अच्छी बात जो भी बोलने वाला हूँ आप ध्यान सुनिए, हर टीचर अपने एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है, उसको उस सब्जेक्ट में बहुत सारे कमांड हैं। तो मैं इस टॉपिक को मतलब बहुत कम से कम समय में निपटा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अंसारी सर ने क्या सही बोला क्या गलत बोला। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकैती का ये स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हैं। अब देखिए, मुद्दा ये था कि खान सर ने कहा कि अगर मीटर यहाँ लगा है, घर आपका यहाँ पे, मतलब गैया भैंसी वाली बात थी, ठीक है, एमसीबी यहाँ लगा है, अगर मीटर के पसवे में और इस एमसीबी को ऑफ कर दें, क्या कर दें, ऑफ कर दें, तो बिल नहीं आएगा। ये खान सर की स्टेटमेंट था कि बिल जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीटर के जब पासे में है तो यहाँ से करंट आगे दौड़ेगा नहीं, करंट आगे दौड़ेगा नहीं तो मतलब कि कोई बिल नहीं आएगा। ये खान सर का पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर हम मीटर के, ये लाइव वायर है न्यूट्रल है, एक्चुअल में लाइव वायर में ही एमसीबी स्विचेज लगाए जाते हैं, तो मीटर से करंट चला और एमसीबी हमारा दूर लगा है, यानी कि घर से दूर, यहाँ पे मीटर यहाँ लगा है और करंट यहाँ पर दौड़ रहा है, करंट इतने दूर तक दौड़ के यहाँ तक आया और यहाँ पर ये बंद है, यहाँ पर अगेन स्विच बंद है। लेकिन इस सिचुएशन में बिजली का बिल आएगा, इस सिचुएशन में बिजली का बिल आएगा, ये तुम्हें डराएगा और तुम्हें सताएगा। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ से लेके यहाँ तक तार में दौड़ा है, तो जब इतना दौड़ा है करंट, तो
तार का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तार का अपना रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस के अंदर जब करंट दौड़ा तो इस करंट दौड़ने की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से हमारा बिजली का बिल आएगा। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? बिजली का बिल आएगा। ये खान सर का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आते हैं पंकज सर के स्टेटमेंट पे। पंकज सर ने स्टेटमेंट में ये दिया, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा भी अगर आप चूके, जरा सा आप चूके समझ लीजिए तो आप खत्म हो जाएंगे। ये किस, अभी तक जो हमने ये सब एक्सप्लेन किया, ये किसके बिहाफ पर किया है बच्चों? खान सर। खान सर का स्टेटमेंट है। खान सर के चैनल पे वो चीज़ हमने भी देखी है, ऐसा नहीं कि हमने देखा नहीं, पहले देखा उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर ऑफ है तो बिजली का बिल नहीं आएगा, और अगर यहाँ पर एमसीबी लगा है और अगेन ऑफ है तो बिजली का बिल आएगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू खान सर, ऑल्सो बिलोंग्स टू खान सर। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब हम आते हैं इन्हीं सबके स्टेटमेंट पर, खान सर के बजाय अब पंकज सर का क्या स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पर हम आते हैं, बात करते हैं। ठीक है, सेम फिगर है। अब ये वाले, ये चीज़ हम मिटा देते हैं, और एक नीचे ये भी हम मिटा देते हैं। चलिए, ये भी हम मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। चलिए, तो आपने ऊपर देखा खान सर का स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये था कि अगर बिजली का एमसीबी यहाँ लगा दिया जाएगा नज़दीक में, मीटर के पास में, और घर दूर हो, कहीं दूर दराज अगर हमारा तार से करंट जा रहा हो, अब बिजली यहीं से रोक बंद कर दिया गया तो बिल नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट खान सर का है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट उनका ये था कि अगर एमसीबी को मीटर से दूर लगाया जाए तो मीटर से करंट हमारा पास होकर यहाँ तक जाएगा, जिस वजह से उसके तार का रेजिस्टेंस है, तार के रेजिस्टेंस होने की वजह से बिल आएगा। ये स्टेटमेंट खान सर का दूसरा स्टेटमेंट है। बात ध्यान से सुनना, अब यहीं पे खत्म होने वाला है कहानी, तुरंत हम खत्म करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं। अब आते हैं पंकज सर के स्टेटमेंट पर। किसके स्टेटमेंट पर? पंकज सर, इंजीनियर पंकज सर। तो इंजीनियर पंकज सर का स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि जब सर्किट बाई ऑफ है, यानी कि ओपन सर्किट है, जब ओपन सर्किट है तो करंट होगा ही नहीं। ठीक, एमसीबी चाहे यहाँ पर लगा हो, चाहे एमसीबी यहाँ पर लगा हो, इस सिचुएशन में भी ये भी हमारा ओपन सर्किट है। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब कि करंट हो गया जीरो, और जब करंट जीरो हो गया तो पावर हो जाएगा जीरो, और जब पावर जीरो हो जाएगा तो एनर्जी हो जाएगी जीरो, एनर्जी हो जाएगी जीरो मतलब कि बिल हो जाएगा जीरो, एनर्जी हो जाएगी जीरो मतलब बिल हो जाएगी जीरो। किसका स्टेटमेंट है? ये भी हमारा पंकज सर का स्टेटमेंट है, पंकज सर का स्टेटमेंट है। ठीक है, पंकज सर का स्टेटमेंट कि अगर ओपन सर्किट है, यानी क्योंकि करंट यहाँ बंद है तो घर के अंदर कोई सप्लाई नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई जब लोड नहीं, यानी कि लोड जब जीरो है, अंदर का लोड हमारा जीरो है, तो हमारा बिल नहीं आएगा, क्योंकि करंट जीरो, पावर जीरो, एनर्जी जीरो, बिल जीरो। ठीक, पहला स्टेटमेंट भी उनका ये है, और पंकज सर का ये भी स्टेटमेंट है कि अगर ओपन सर्किट है तो जब सर्किट ओपन है तो करंट जीरो, करंट जीरो का मतलब पावर जीरो, पावर जीरो का मतलब एनर्जी जीरो, एनर्जी जीरो का मतलब बिल जीरो। ठीक है, एमसीबी चाहे नज़दीक में लगा हो, चाहे एमसीबी आपके दूर लगा हो, दोनों ही स्टेटमेंट कि एमसीबी यहाँ पर घर के पास में लगा है, एमसीबी कहाँ लगा है? एमसीबी यहाँ पर घर के पास में लगा है। ठीक है ना, और इस सिचुएशन में एमसीबी घर से दूर लगा है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपने ये चीज़ देखा कि पंकज सर ने ये बात कही कि खान सर ने ये चीज़ गलत पढ़ाया है। ठीक है, हर आदमी अपना एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है। अब हम बात करते हैं अपना विचार, मेरा क्या विचार है भाई इन दो स्टेटमेंट को लेके। ठीक है, खान सर और पंकज सर के दोनों स्टेटमेंट को लेके ये मेरे क्या विचार हैं। आइए अब अंसारी सर के विचार पर। कहाँ गए बाबू? अरे पेस्ट करना था यार, कंट्रोल सी, यहाँ पर आ जाओ वी। ठीक है, अब हमारे विचार सुनिए। अब खान सर का स्टेटमेंट आपने सुन लिया, पंकज सर के स्टेटमेंट सुन लिए, अब हमारे क्या स्टेटमेंट है ये आइए। ये मैं हूँ, ठीक है ना, अंसारी सर। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, इसलिए मैंने इंजीनियर नहीं लिखा, तो मेरे को आप मिस्टर अंसारी सर के नाम से जान सकते हो, इमाम अंसारी सर। वैसे बेसिकली लोग हमें अंसारी सर के नाम से ही जानते हैं, ठीक है ना, तो आप मुझे मिस्टर अंसारी सर बोल सकते हो। चलो थोड़ी देर के लिए ये मैं हूँ। ठीक, मेरा पहला स्टेटमेंट क्या कहता है आप समझिए, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। ये एक मोबाइल है। अब तुम कहोगे कि सर आप मोबाइल क्यों लेके आ गए? अरे हमारा मन, तुमको समझाना है ना और तुम्हें समझना है। तो ये हमारा एक मोबाइल है। क्या बाबू? ये हमारा मोबाइल है, समझो ये मोबाइल है। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा मोबाइल है, कोई दिक्कत? अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये समझ जाओगे। ये दूसरा मोबाइल है।
मोबाइल 1, मोबाइल 2। पहले मोबाइल से कॉल जा रहा दूसरे मोबाइल पर। क्या जा रहा बेटा? कॉल जा रहा है, ठीक है, कॉल जा रहा है। दूसरे मोबाइल ने कॉल रिसीव नहीं किया। क्या बोला मैंने? कॉल रिसीव, रिसीव आरसीवी का मतलब समझ लो रिसीव। कॉल अटेंड नहीं किया, कॉल अटेंड नहीं किया, नहीं किया। तो क्या यहां इस मोबाइल का बिजली का बिल, मोबाइल का बिल आएगा? आप बताओ। आपने कहा जब कॉल अटेंड नहीं किया तो बिल नहीं आएगा। यानी कि समझो, वन वे काम तो हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि इधर से एक तरफ से हमारा, यानी कि इस मोबाइल फोन से हमारे पास इस मोबाइल पर कॉल भेजा गया। यहाँ से कॉल यहाँ पर कॉल घंटी जा रही है और यहाँ कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा। तो ये वन वे हुआ कि ये मैसेज भेज रहे हैं लेकिन ये रिसीव नहीं कर रहे। जब रिसीव करेंगे तो ये कम्युनिकेशन हो जाएगा टू वे, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में बिल मतलब नहीं आएगा, कोई बातचीत नहीं होगी। कोई बातचीत नहीं होगी मतलब कि यहाँ पर कोई भी आपका बैलेंस नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन जैसे ही ये भाई साहब कॉल अटेंड ना करने की जगह पे कॉल ये रिसीव कर ले, क्या कर लें? कॉल रिसीव कर लें। तो जब ये भाई साहब कॉल रिसीव कर लेंगे तो अब कम्युनिकेशन टू वे हो जाएगा। यानी कि ये जो मैसेज भेजना चाह रहे थे ये उस चीज को अटेंड कर लिए, तो अब यहाँ पर बिल आएगा। आ गई बात समझ में? चलो, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब ये पूरा मसला समझ में आ जाएगा। ये चीज़ अब मैं मिटाऊंगा। और अब हमारे स्टेटमेंट आप लोग बहुत अच्छे से सुनने की मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करना। और जितना अच्छे से आप सुनोगे हमारे स्टेटमेंट को उतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। बिल आएगा कि नहीं आएगा ये सब आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिए, मीटर यहाँ लगा है, यहाँ पर एमसीबी यहाँ लगा है, नज़दीक है। करंट यहाँ से यहाँ तक मान लो भाई निग्लिजिबल करंट है। करंट सर्किट में एक तरीके से यही इतना ही दूर है और इस इतने रेजिस्टेंस को लेकर सर ने जीरो बोला। देखो भाई बिल तब आएगा, ये जो मीटर हमारा है ना, समझना अब हमारी बात को मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये मीटर हमारा तब बिल शो करेगा, ध्यान सुनना, जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। जब तक ये इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करेगा बिल शो नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां से हमारा घर के तरफ कनेक्शन जा रहा, घर के तरफ जा रहा, एक वायर से कनेक्शन जा रहा है, चाहे वो एमसीबी आप यहाँ लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है ना। अभी शुरुआत का मसला समझ लो एकदम, कि मीटर क्या करेगा? मीटर के अंदर रीडिंग तब आएगी, समझो, तब आएगी जब ये भेजे गए करंट को रिसीव करेगा। भेजे गए करंट को रिसीव करेगा। रिसीव करने पर ही तो इसको पता चलेगा कि अंदर कितना लोड हो रहा है, उसी हिसाब से तो इसमें रीडिंग आएगी। रिसीव करेगा, समझो, को रिसीव करेगा। रीडिंग तब आएगी जब ये भेजे गए करंट को रिसीव करेगा। अगर ये भेजे गए करंट को रिसीव नहीं कर रहा तो कोई रीडिंग नहीं आएगी। तो समझ लो कि यहां पर हम करंट भेज रहे हैं और ऑफ है, तो ये वापस रिसीव, यानी इधर से कोई करंट नहीं आ रहा, रिसीव नहीं कर रहा, यानी कि आई रिसीव जो है यहां पर ये जीरो है। जब जीरो है तो बिल नहीं आएगा, जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो बिल नहीं आएगा। वही चीज दूसरे स्टेटमेंट में भी है कि भाई हम एमसीबी दूर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब दूर लगा दिए तो खान सर ने बोला कि बिल आएगा, मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि साइंस कहता है ऐसा कि भाई करंट यहां से यहां तक गया, ये करंट हमारा यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस की वजह से आपको लग सकता है कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से नहीं। भाई मीटर में बिल तब आएगा जब ये उस करंट को यहाँ से रिसीव करेगा, इस वायर के थ्रू रिसीव करेगा, तब नहीं ये रिसीव करने वाला ना बताएगा कि कितना अंदर लोड है कितना अंदर लोड नहीं है। यहाँ तो जब ये जा रहा है खाली यहाँ तक है, यहाँ पर टेस्टर से आप चेक करोगे तो टेस्टर आपको करंट बताएगा। टेस्टर आपको करंट जीरो नहीं बल्कि टेस्टर आपको करंट की कोई ना कोई वैल्यू बताएगी। लेकिन ये रिसीव करके यहाँ दे नहीं रहा, तो जब रिसीव करके यानी इसको जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है कि लोड है कि नहीं है तो भैया बिल नहीं आएगा। सिंपल भाषा है ये एकदम, इससे ज़्यादा सिंपल हम नहीं बता सकते, इससे ज़्यादा सिंपल होता ही नहीं। समझ लो कि मीटर हमारा बिल तब बताएगा जब एक तरफ से जा रहा हो दूसरी तरफ से उसे रिसीव किया जाए। एमसीबी का यूज अगर आपको जानना है तो ये समझो, एमसीबी को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और एमसीबी की रेटिंग होती है, ठीक। तो ये लोड के हिसाब से हम लोग एमसीबी लगाते हैं अपने घरों में, ठीक है, कि कितना लोड हमें यूज करना है, तो लोड के हिसाब से अगर
हम 5 एम्पियर का लोड का एमसीबी लगाए हैं और 10 एम्पियर का लोड उस पर डालेंगे तो ये ट्रिप कर जाता है, यानी ओवरलोडिंग से बचाने का काम करता है, शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है केवल। इसको हम नजदीक लगाएं चाहे दूर लगा के बंद करें, जब तक मीटर हमारे उस करंट के सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, तो हमारा बिल नहीं आएगा। सिंपल एंड शॉर्ट। तो अब हमें ये नहीं बताना है आप लोगों को कि भाई कौन सही और कौन गलत है, ये अब आपको डिसाइड करना है। और अगर ये चीज समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। मैं भी बिहार से हूं, लेकिन मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं गलत आपको नहीं बताऊंगा।